नमस्कार दोस्तों। एक गुरु व शिष्य यात्रा करते करते एक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सभी वस्तुओं के भाव बहुत ही कम हैं। मिठाई और भाजी तो बहुत ही सस्ती बिक रही है और ये सब वहां के राजा के हुक्म से हो रहा है। अब शाही फरमान को कौन रोकता। यूं तो साधुओं का नियम था कि वे किसी जगह 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे, मगर अब ऐसे में चेले का जो मन है वो ललचा गया। वह कहने लगा, गुरुजी, यहाँ तो कुछ दिन और रुक जाते हैं, बहुत सस्ती मिठाई मिल रही है। गुरु ने कहा, बेटे, जिस जगह इस तरह का गोलमाल हो उस जगह ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं है, जान की जोखिम हो सकती है। मगर चेला नहीं माना। हार कर गुरु अकेले आगे चल पड़े। इधर चेला मिठाई खा खाकर मोटा हो चला था। वो भीख मांगकर 2 टके लाता और 1 किलो मिठाई खाकर सो जाता। एक दिन एक व्यक्ति की पत्नी का देहांत पड़ोसी की दीवार के नीचे दबकर हो गया। उस व्यक्ति ने राज दरबार में दुहाई दी कि पड़ोसी ने जानबूझकर ऐसी कच्ची दीवार बनाई थी, अतः उसे मौत का जिम्मेवार मानकर सजा दी जाए। पड़ोसी ने आकर दुहाई दी, महाराज, मेरा क्या कसूर है? ये तो राजमिस्त्री जाने की दीवार कच्ची क्यों रही। सजा राजमिस्त्री को होनी चाहिए। अब राजमिस्त्री को बुलाया गया। राजमिस्त्री आकर कहने लगा, महाराज, हमें तो जो ईंट गारा मसाला मिला उसी की दीवार बना दी। अब अगर मसाले में ही कमी हो तो हम क्या करें। अब राजा के सिपाही उस सेठ को पकड़ कर लाए जो ये सामान बेचता था, और राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। सेठ जानता था कि राजा कम अक्ल है, अतः उसने फांसी देने वाले को पटाया। फांसी देने वाले जल्लाद ने दरबार में आकर दुहाई दी कि महाराज, मैं फांसी नहीं दे सकता, क्योंकि फंदा बहुत बड़ा है और सेठ का गला बहुत ही छोटा है। तब राजा ने कहा कि फांसी की सजा तो दी जाएगी, जिसके गले में फंदा फिट बैठता हो उसे फांसी दे दी जाए। हमारी आज्ञा का पालन हो। सिपाही उसी मोटे चेले को पकड़कर ले आए। जब चेले को फांसी दी जा रही थी तो गुरु वापस लौट रहा था। चेले ने रोककर गुरु से फरियाद की कि उसे बचाया जाए। गुरु ने कहा कि महाराज, इसे नहीं, फांसी मुझे दे दीजिए। राजा ने पूछा, क्यों भाई, तुम इसके बदले में फांसी क्यों लेना चाहते हो? गुरु ने कहा, महाराज, ये घड़ी और पल बहुत शुभ है। जो इस समय मरेगा उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा। राजा तो एकदम मूर्ख था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, मेरे रहते तुम स्वर्ग जाओगे? सिपाहियों, इसे भगाओ और मुझे फांसी दे दो। दोस्तों, ये तो उस जमाने की बात है, लेकिन आज के राजा इतने मूर्ख नहीं होते। वे राजमिस्त्री, सेठ, चेले और गुरु सबको फांसी दे सकते हैं, लेकिन खुद कभी फांसी पर नहीं चढ़ेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।